नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि पद्माकर द्वारा रचित एक कवित्त पढ़ने जा रहे हैं। इस कवित्त में पद्माकर जी ने वर्षा ऋतु का चित्रण किया है। भंवरों की गुंजार, मोरों का शोर, घनघोर घटाएं और सावन के झूले इस ऋतु के सौंदर्य को चार चांद लगा देते हैं। मेघ के बरसने में कवि प्रेम को बरसते देखता है। तो आइए हम पढ़ते हैं उनके द्वारा रचित ये कवित्त। भौरन को गुंजन बिहार वन कुंजन में मंजुल मलारन को गावनो लगत है। कहीं पद माकर गुमान होते मान होते प्राण होते प्यारो मन भावनो लगत है। मोरन को सोर घन घोर चहु ओरन हिंडोरन को वृंद छवि छावनो लगत है। नेह सर सावन में मेह बर सावन में झोलिवो सुहावनो लगत है। तो आइए हम इसके शब्दार्थ देखते हैं। भौरन भमरे, गुंजन गुनगुनाहट गुंजार, बिहार भटकना घूमना भ्रमण करना, वन वन जंगल, कुंजन वृक्षों के झुंड, मंजुल सुंदर, मलारन मलाहार राग, ये एक शास्त्रीय राग है जिसे मलाहार नाम दिया गया है। गावनो गाना, लगत है लगता है। कहें पद्माकर, पद्माकर जी कहते हैं। गुमान होते, गुमान होता गर्व, गर्व से अभिमान से। और मान हूँ, मान होता है रूठना, नायिकाओं का रूठने आदि को मान कहा जाता है। प्राण हूँ, प्राणों से, प्यारो प्यारा, मन भावनो, मन को भाने वाला, प्रिय लगत है लगता है। मोरन को शोर, मोरों का शोर, घनघोर चहु ओरन, घनघोर घटाएं चारों ओर। हिंडोरन हिंडोले झूले, वृंद समूह, छवि सुंदर, मूर्ति छवि आकृति, छावनो छाया हुआ लगता है। नेह सर सावन, नेह होता है प्रेम, मेह बर सावन, बारिश के बरसने में प्रेम बरसता है। ये इस पंक्ति का अर्थ है। नेह सर सावन में मेह बर सावन में, मेह बारिश वर्षा। सावन में झूलिवो सुहावनो लगत है। सावन में झूलिवो झूला झूलना, सुहावनो सुहावना मन भावना, लगत है लगता है। तो इस छंद में कवि वर्षा ऋतु का वर्णन कर रहे हैं, सावन का वर्णन कर रहे हैं। वर्षा ऋतु और सावन प्रेम की ऋतु मानी जाती है। कवि कहते हैं वर्षा ऋतु आती है तो वनों में वृक्षों के झुंडों में विहार करते हुए भंवरों की गुंजार सुनकर ऐसे लगता है मंजुल मलारन को गावनो लगता है, मानो कोई मलाहार राग गाया जा रहा हो। यानी भंवरों की वो गुंजार मल्हार राग का आभास देने लगती है। पद्माकर जी कहते हैं कि ये ऋतु इतनी मादक होती है, ये ऋतु इतना प्रेम बढ़ाने वाली होती है कि इस ऋतु में, इस सावन में जो नायिकाएं हैं, ना तो उन्हें अपने रूप आदि पर गुमान रहता है और ना ही रूठना या मान करना उन्हें प्रिय रहता है,
अपितु इस ऋतु में उन्हें प्राणों से भी प्रिय अपना मन भावन लगने लगता है, प्राणों से भी प्रिय अपना प्रियतम लगने लगता है। कहने का भाव ये है कि ये ऋतु हृदय में इतना प्रेम भर देती है कि उस प्रेम के सामने वो नायिकाएं जिन्हें हमेशा अपने रूप आदि पर गर्व रहता है, जो बात बात पर मान कर कर बैठ जाती हैं कि नायक उन्हें मनाएगा, इस ऋतु में आने पर ना उन्हें गुमान प्रिय रहता है ना मान प्रिय रहता है, यहाँ तक कि प्राणों से भी प्रिय अपना प्रियतमा लगने लगता है। यह कह सकते हैं कि ये ऋतु प्राणों से भी प्रिय लगने लगती है, या ये ऋतु गुमान मान और प्राणों से प्रिय लगने लगती है। कवि ने प्रकृति चित्रण में भी प्रेम के लिए जगह ढूंढ ली है। हम उसके हर छंद को देख सकते हैं। चाहे विषय वसंत का हो तो वहां भी छलिया छबीले छैल की स्थिति ढूंढ लेते हैं। होली में तो है ही प्रेम, तो ये तीसरा छंद जो हम वर्षा ऋतु से जुड़ा हुआ पढ़ रहे हैं, इसमें भी कवि को प्रेम के लिए जगह मिल जाती है, श्रृंगार रस चित्रण का उन्हें अवसर मिल जाता है। और ये पंक्ति इसी श्रृंगार को व्यक्त करती है। गुमान होते मान होते प्राण होते प्यारो मन भावनो लगत है। और देखते हैं, फिर प्रकृति की ओर चलते हैं। मोरन को शोर घन घोर चहु ओर, चारों ओर घनघोर घटाएं छाई होती हैं। बादल गरजते हैं तो मोर बोलने लगते हैं, तो चारों तरफ मोरों का शोर सुनाई देने लगता है। इसके अतिरिक्त जगह जगह पड़े हुए हिंडोले, जगह जगह पड़े हुए झूले झूलते हुए लोग बहुत ही सुंदर लगते हैं। कवि को ये ऋतु, कवि को ये सावन इतना प्रिय लगता है। कवि को लगता है कि सावन में जो वर्षा बरसती है, जो पानी बरसता है, वास्तव में उस पानी के बरसने में कवि को प्रेम का बरसना दिखाई दे रहा है। उसे लगता है कि ये प्रेम की बारिश हो रही है। और ये सावन इतना प्रिय होता है, ये सावन की ऋतु, ये वर्षा की ऋतु इतनी प्रिय होती है कि इसमें झूले झूलना तो बहुत ही आनंददायक होता है। तो इसमें वर्षा ऋतु का चित्रण है। वर्षा ऋतु में प्रेम बरसता है, पानी के माध्यम से प्रेम बरसता है। झूला झूलना हृदय में एक और उमंग पैदा करता है, आनंद की अभिव्यक्ति है जो झूलों के माध्यम से व्यक्त होती है। तो ये झूला और सावन एक दूसरे के साथ अभिन्न रूप से जुड़े हुए हैं। तो आइए अब हम इसका काव्य सौंदर्य देखते हैं। सबसे पहले तो हम भाव लिखेंगे, और भाव में हम यही लिखेंगे कि इस छंद में कवि ने वर्षा ऋतु के सौंदर्य का चित्रण किया है। दूसरा, सावन में प्रेम का बरसना, या सावन के पानी में प्रेम का बरसना इस ऋतु को अति विशिष्ट बना देता है। तीसरा अलंकार देखते हैं। सबसे पहले हम अनुप्रास अलंकार ही देखेंगे। अनुप्रास अलंकार में छवि छावनों में 6 वर्ण की आवृत्ति है, तो यहाँ अनुप्रास अलंकार है। इसके अतिरिक्त एक और अलंकार देखते हैं। मंजुल मलारन को गावनो लगत है, यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है, क्योंकि कवि ने भंवरों की गुंजार में मल्हार राग की संभावना यहाँ दिखाई है। तो इस तरह उत्प्रेक्षा अलंकार का यहाँ प्रयोग किया गया है। आगे एक बिंदु, यहाँ प्रकृति चित्रण के साथ साथ कवि ने प्रेम अभिव्यक्ति भी की है। तो यहाँ
श्रृंगार रस का प्रयोग हुआ है। आगे देखते हैं। छंद यहाँ भी एक कवित्त है जिसमें 16-15 के क्रम से 31 वर्ण बनते हैं। आप भौरन से कुंजन में तक देखेंगे तो 16 वर्ण बनेंगे और आगे 15 वर्ण और बनेंगे और फिर पूर्ण विराम आएगा और कुल आगे 31 वर्ण। तो इस तरह के छंद को हम कवित्त छंद कहते हैं। उसके बाद इसकी भाषा देखते हैं। इस छंद की भाषा ब्रज है। तो ये था वर्षा ऋतु पर पद्माकर जी द्वारा रचित एक छंद। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस छंद को समझने में सहायता मिली होगी। धन्यवाद।